क्या आपने कभी ऐसा सुना है, जो भी आप सोचे और लिखे वो हकीकत में हो जाए, जैसे कि एक सपना सच हो रहा हो। आज की मूवी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसका नाम रूबी स्पार्क्स है। रूबी स्पार्क्स एक यंग राइटर केल्विन वेयरफील्ड्स की कहानी है, जो एक यंग नॉवेलिस्ट है। केल्विन की पहली किताब एक हिट थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी, पर अब वो अपनी दूसरी किताब को लेके परेशान है और उसके साथ साथ केल्विन राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहा है। राइटर्स ब्लॉक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें राइटर को ये सोचने में प्रॉब्लम होती है कि क्या लिखना है या लिखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। तो केल्विन परेशान होकर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। उसका साइकेट्रिस्ट उसे सलाह देता है कि वह उस चीज़ के बारे में लिखे जो उसे पसंद हो। केल्विन अपने टाइपराइटर पर बैठता है और कुछ लिखना चालू करता है। एक इंटेंस राइटिंग के बाद केल्विन को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है, वह उठकर अपने कमरे से नीचे आता है और देखता है कि जादुई रूप से जिस लेडी के बारे में उसने लिखा था, रूबी स्पार्क्स, अचानक उसकी लाइफ में प्रकट होती है, जैसे कि वह असलियत में वही रहती हो। जब पहली बार केल्विन रूबी को अपने घर में देखता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। केल्विन को लगा कि वो पागल हो गया है। वो एक बार और रूबी को देखता है और भाग के अपने कमरे में जाता है। केल्विन घबरा के अपने भाई हैरी को फोन मिलाता है और उसे सब बताता है। उसका भाई उससे तुम पागल हो गए हो कह के फोन काट देता है। केल्विन फिर दोबारा नीचे जाता है। इस बार वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर रूबी उसे रोक लेती है और वो केल्विन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो केल्विन बोलता है वो कुछ काम से बाहर जा रहा है। तभी रूबी भी उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है और केल्विन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। केल्विन को अभी भी लग रहा था कि रूबी उसका वहम है और शायद वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही है। मार्केट पहुंचकर केल्विन रूबी से पीछा छुड़ाने के लिए उससे बोल देता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है और रूबी वहां नहीं आ सकती। रूबी केल्विन के साथ एक लड़की को एक कैफे में देखती है और गुस्से में उनके पास चली जाती है और केल्विन से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। तब वो लड़की रूबी को बताती है कि वो केल्विन की दोस्त है। ये सब देख के रूबी केल्विन से और गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है, पर केल्विन ये देख के हैरान हो जाता है कि रूबी उसे ही नहीं देख रही, उसकी दोस्त को भी दिख रही है। केल्विन साइड खड़े वेटर से भी पूछता है कि क्या वो रूबी को देख पा रहा है, तो वेटर भी बोलता है कि वो उसे देख पा रहा है। रूबी ये सब देख के गुस्से से वहां से चली जाती है और केल्विन उसको मनाने के लिए उसके पीछे भागता है। केल्विन और रूबी जल्दी से करीब हो जाते हैं। वो साथ में घूमते, मूवी देखते, क्लब में जाते, नाचते और गाते। अगले सीन में केल्विन अपने भाई को बोलता है कि वो लड़की असली में उसके घर में है, पर उसका भाई अभी भी उस पर यकीन नहीं करता। तो केल्विन उसे मिलवाने अपने घर लेके आता है और वो देखता है कि सही में रूबी नाम की एक लड़की केल्विन की लाइफ में आ गई है। उससे मिलने के बाद वो हैरान है और वो केल्विन को बाहर चलने को बोलता है। हैरी केल्विन से पूछता है कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया है, कैसे वो एकदम से उसकी जिंदगी में आ गई। केल्विन उसे सब बताता है और आखिर में बोलता है कि ये प्यार है, जादू है। फिर वो बोलता है कि अगर हम उसकी बुक की स्क्रिप्ट को चेंज करें तो क्या रूबी में भी चेंजेस होंगे। हैरी केल्विन को बोलता है कि वो ऐसा लिखे कि रूबी बहुत ही अच्छी फ्रेंच बोलती हैं। उसके बाद वो नीचे आके देखते हैं कि रूबी उनसे फ्रेंच में बात कर रही होती है, जिसे देखकर हैरी हैरान हो जाता है। फिर वो साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद वो दोबारा मिलते हैं और केल्विन हैरी से प्रॉमिस करवाता है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बोलेगा। एक दिन केल्विन को उसकी माँ का कॉल आता है। वो केल्विन और रूबी को अपने घर बुलाती है, पर केल्विन बहाना बना देता है और ये बात रूबी को भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे भी केल्विन की माँ से मिलना था। रात को रूबी उससे नाराज हो जाती है और उसे बोलती है कि वो जानती है कि वो उसे उसकी माँ से नहीं मिलवाना चाहता। केल्विन बोलता है ऐसा नहीं है, और आखिर में केल्विन उसे अपनी माँ के घर ले जाता है। रूबी उसकी माँ से मिलती है, जो उसे अपना घर दिखाती है और रूबी को वो पसंद आता है। उसकी माँ उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है, जिसका नाम मोट होता है। रात को वो डिनर करते हैं और कुछ गेम भी खेलते हैं। रात को बेड पर केल्विन रूबी को बोलता है कि उसकी माँ बदल गई है। पहले जब वो उसके पिता के साथ थी, वो लंबी टी शर्ट पहनती थी और मीट बनाती थी, जैसे किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया है। पर रूबी बोलती है कि शायद मोट उसे ज्यादा खुश रखता है। रात को खाने के बाद मोट उसे अपने हाथों से बनी चेयर गिफ्ट करता है, पर वो इनकार कर देता है। रूबी के कहने पर वो उसे रख लेता है, पर ऐसा लगता है कि दोनों में बहस हुई है। एक दिन केल्विन घर में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी रूबी किचन में खाना बनाते हुए गाना गुनगुनाने लगती है। तभी केल्विन परेशान होकर उसे चुप होने को बोलता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। रूबी परेशान होकर कमरे में बैठी होती है और उसे बोलती है कि वो कल आर्ट क्लास ज्वाइन कर रही है और अब से हफ्ते में एक रात अपने अपार्टमेंट में रहेगी। दोनों इससे राजी है। एक हफ्ता ये सब चलता है और केल्विन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर रूबी उसे बोलती है कि रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। एक दिन केल्विन रूबी के लिए डिनर बनाता है, जिसके बाद वो उसे कॉल करके पूछता है कि वो कब आ रही है। वो कहती है कि उसका आना मुश्किल है, पर क्या हम कल मिल सकते हैं। केल्विन नाराज है, थोड़े गुस्से में है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर वो अपना टाइपराइटर निकालता है और लिखना चालू करता है।
वो लिखता है कि रूबी केल्विन के बिना उदास है। उसके थोड़ी देर बाद केल्विन को रूबी का फोन आता है। वो उसे बोलती है कि वो वापस घर आना चाहती है। उसके बाद थोड़े समय तक केल्विन को ये सब पसंद आया, पर बाद में ये सब अजीब हो गया क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। चाहे उसे टॉयलेट जाना हो, चाहे उसे फोन उठाने जाना हो, वो उसे चिपकी रहने लगी। एक रात वो बाहर घूमने गए तो रात को रोड क्रॉस करते वक्त केल्विन को उसके बॉस का कॉल आ गया और उसने रूबी को छोड़ के अकेले ही रोड क्रॉस कर ली। इस बात पर रूबी केल्विन से नाराज हो गई। इस सब से परेशान होकर केल्विन दोबारा से लिखता है कि रूबी बहुत ज्यादा खुशी से भर जाए। केल्विन आके देखता है कि रूबी अपने बेड पर कूद रही थी। उसके बचकाने बर्ताव को देख केल्विन दोबारा स्क्रिप्ट में चेंज करने बैठता है। फिर वो स्क्रिप्ट में लिखता है कि रूबी नॉर्मल है। एक दिन रूबी टीवी देख रही थी, तभी केल्विन आता है और उसे बोलता है कि हमें मिस्टर लंगडॉन की पार्टी में जाना है और टीवी बंद कर देता है। तो वो गुस्से में मना कर देती है और दोबारा टीवी देखने लगती है। वो उसके बगल में आके बैठ जाता है और वो उसे सॉरी बोलती है और दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर केल्विन रूबी को अकेला छोड़ देता है। केल्विन अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और रूबी अकेले पार्टी में इधर उधर घूमते हुए पूल के पास पहुंचती है। केल्विन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो दोनों पुरानी बातों को लेके बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ पूल के पास पूल का मालिक मिस्टर लंगडॉन आता है और रूबी को स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो रूबी मना करती है, पर मिस्टर लंगडॉन उससे पहले पूल में चले जाता है और रूबी के लिए केल्विन को गैर जिम्मेदार बोलता है कि कैसे वो उसे अकेला छोड़ सकता है, और उसे पूल में उतरने के लिए मना लेता है। जैसे ही रूबी पूल में जाती है, केल्विन वहां आ जाता है और उससे गुस्सा हो जाता है। घर वापस आकर दोनों में बहस होती है और गुस्से में रूबी केल्विन को बोल देती है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। केल्विन बोलता है क्या तुम शर्त लगा सकती हो, जिसके बाद वो टाइपराइटर पर बैठ जाता है। रूबी भी अपना सामान पैक करके उसके पास आ जाती है और उसे अलविदा कह के जा ही रही होती है कि कोई चीज रूबी को वहां से जाने से रोक रही होती है, जैसे कोई न दिखाई देने वाली दीवार उसे रोक रही हो। फिर वो उसे वो बुक की स्क्रिप्ट पढ़ने को बोलता है, जिसे देखकर रूबी बोलती ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो। फिर वो रूबी से अलग अलग हरकतें करवाने लगा। कभी वो उसे नचवाता है, कभी उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहता है, अलग अलग भाषाओं में बुलवाता है और आखिर में अपने दिल में पत्थर रखकर उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद रूबी अगली सुबह वहां से गायब हो जाती है, पर वो उस स्क्रिप्ट घर में छोड़ जाती है। एक दिन उसका भाई और वो गोल्फ खेल रहे होते हैं और उसका भाई उसे दोबारा लिखने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देता है। फिर वो बोलता है कि वो अपने टूटे हुए दिल की ही कहानी लिखे, तो वो बोलता है कि उसे कोई क्यों ही पढ़ेगा। हैरी बोलता है क्योंकि लोग उसे फिक्शन समझेंगे। फिर केल्विन दोबारा लिखना चालू करता है और वो बुक जबरदस्त हिट हो जाती है। एक दिन केल्विन स्कॉटी को पार्क में घुमा रहा था, तभी स्कॉटी एक लड़की की तरफ भागा और उसके पास जाके उसके साथ खेलने लगा। वो लड़की और कोई नहीं रूबी थी, जो सब कुछ भूल गई थी और केल्विन की नई किताब पढ़ रही थी। तब वो केल्विन को बोलती तुम देखे देखे से लग रहे हो, तो केल्विन चुप रहता है। रूबी उससे पूछती है कि वो क्या करता है, तो वो बताता है कि वो राइटर है। रूबी पूछती है कि वो क्या लिखता है, तो वो उसे बुक के पीछे छपी उसकी फोटो उसे दिखाता है और वो दोबारा बातें करना चालू कर देते हैं।